बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 to 8। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हमने इन इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा, आपके पास है -x² + 15 डिवाइडेड बाय 2 = 7/2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि x² और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उसको इक्वल के एक साइड पे रखते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें ये x² हमें पॉजिटिव में चाहिए होता है। ठीक है, सो हम इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल के इसी साइड पे रहने दें। -x² को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x² और +7/2x। ठीक है, अब हम इसको इस साइड पे राइट कर लेते हैं x² + 7/2x = 15/2। ठीक है, आप इसको इस वे में भी राइट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में बेटा हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखें आपका x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो 1 है। सो ये हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने देखना होता है कि आपके पास जो x वाली वैल्यू है ना, ठीक है, x के कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ, आगे हम कंप्लीट कर सकें स्क्वायर और हमारे पास वैल्यू आ जाए कि हमने कौन सी ऐड करनी है। ठीक है, सो उसके लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, आपके पास जो x का कोफिशिएंट है, जो x के साथ कांस्टेंट वाली वैल्यू है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 2 को 2 के साथ करें तो आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना होता है, ये जो आपके पास आंसर आया है इसके स्क्वायर को आपने ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इसके साथ ऐड करना होता है दोनों साइड पे। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ से ऐड करेंगे इसके स्क्वायर को। तो यहाँ पे वैल्यू है आपके पास इस साइड पे x² + 7/2x ऐड हमने क्या करना है इसके स्क्वायर को, तो 7/4 स्क्वायर को इस साइड पे भी ऐड कर देंगे इक्वल के दूसरी साइड पे भी। वहाँ पर वैल्यू है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2 + 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखें बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास ये स्क्वायर बन रहा है आपके पास x + 7/4 का। ठीक है, आपके पास ये स्क्वायर किसका है, x + 7/4। इस तरह से होल स्क्वायर = इस वैल्यू में इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इसका आप स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और 4 का स्क्वायर होगा आपके पास 16। ठीक है, यहाँ से देखिए हम इस साइड को सॉल्व करते हैं बेटा, हम इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, आप एलसीएम लेना 16 और 2 का तो 16 आ जाता है। यहाँ पे आप राइट करेंगे 15। अब 2 के 16 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी उसको हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप 16 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 8। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 8 + 49 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 15 को आप 8 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 120 + 49। ठीक है, एज इट इज़ और 16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 120 में आप बेटा 49 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा जो 169 है वो हमने चेक करना है कि उसको बाद में सॉल्व करने हैं। इस साइड पे आपके पास जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, वो है x + 7/4 और इसका स्क्वायर। अब हमने बेटा स्क्वायर रिमूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड। ठीक है बेटा, आप स्क्वायर मूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट राइट करते हैं, तो हमने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट राइट किया है। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे x+7/4। ठीक है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू में है स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। और इस साइड पे भी बेटा हमने स्क्वायर रूट लेना है 169 डिवाइडेड बाय 16 और स्क्वायर रूट। यहाँ से बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मीनिंग वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी x+7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब हमने चेक करना है कि 169 किसका स्क्वायर है, सो हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 169 सॉरी हमने स्क्वायर रूट लेना है ना 169 का, सो ये आपके पास होता है 13। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 13 और 16 का स्क्वायर रूट आप लें तो आंसर आता है 4। अब हमने बेटा क्या करना है, ये 13 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको एक बार इस इक्वेशन के साथ ऐड कर लेना और एक बार इसको माइनस कर लेना। हम यहाँ पे राइट करेंगे x+7/4 इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, फिर हम राइट करेंगे x+7/4 इज इक्वल टू -13/4। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में है, सो हमने एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम दूसरी वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम 7/4 को इक्वल की इस साइड पर मूव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से देखें आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4, वैल्यू राइट कर लें हम 13 - 7। 13 में से बेटा 7 माइनस करें तो आ जाता है 6 और डिवाइड में 4। 6 पॉजिटिव आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव था। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। ठीक है, तो 3/2 आपके पास इस साइड में x का आंसर आया है। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बेटा हमने x7/4 के इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करना है, इस साइड पे पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 और -13 - 7। -13 में -7 ऐड करें तो आ जाता है -20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस साइड पे हम x राइट कर देंगे। अब यहाँ से देखें बेटा इस वैल्यू की भी कटिंग हो जाएगी, 2 5 टाइम 20 होता है, सो ये -7 में है, यहाँ पे आ जाएगा -5। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है -5। अब यहाँ पे आप जो सोल्यूशन सेट राइट करेंगे वो आपके पास है -5 एंड 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, x² + 17x + 33 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है कांस्टेंट की उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर मूव करते हैं। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे x² + 17x इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 4, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और 0 में आप इसको नेगेटिव करेंगे तो ये आंसर जो है -33 डिवाइडेड बाय 4 ही आएगा। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या करना है कि x² के कोफिशिएंट को चेक करना है, वो 1 है, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपके पास ये जो वैल्यू दी गई है x के कोफिशिएंट में, इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ताकि आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2 विद कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x को अगर आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें बेटा, तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है। 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 17 और डिवीजन में आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, इसके स्क्वायर को आपने ऐड करना होता है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एडिंग 17 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x² + 17x + 17 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है -33 डिवाइडेड बाय 4, और हमने जो ऐड किया है वो हमारे पास है 17 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से देखें बेटा ये वैल्यू जो है ये आपके पास स्क्वायर बन जाएगा x+17, ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखें बेटा 17 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट वैल्यू आपके पास x, b की प्लेस पे आपको वैल्यू दी गई है 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, -33 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ राइट कर लें, प्लस 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289। हम इसको एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, 17 स्क्वायर 289, ठीक है। आप इसको 17 को 17 से मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 289 और 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा हमने ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बाद में हम कर लेते हैं, पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व हो सकती है सिंप्लीफाई। 4 आप एलसीएम ले लें क्योंकि 4 है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -33 प्लस 289, ठीक है। अब देखें बेटा 289 में से आपने 33 को माइनस करना है, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं 289 माइनस 33, ठीक है। आपके पास 256 आएगा आई थिंक सो 256 आया है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 256 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास है x+17 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा हमने ये स्क्वायर रिमूव करना है, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, वैल्यू हमारे पास x+17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका स्क्वायर है हमारे पास, हमने स्क्वायर रूट राइट करना है, इस तरह से राइट करेंगे इक्वल, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 256 डिवाइडेड बाय 4, इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने। यहाँ से देखिए बेटा ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। 1/2 को आप मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करेंगे इस वे में तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी x+17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा देखें 256 है, आपने 256 का स्क्वायर रूट लेना है, ये वैल्यू आई हुई थी, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट का साइन आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर देंगे 16, ठीक है। और डिवीजन में देखें 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ जाता है 2, ठीक है। अब हमने बेटा क्या करना है, आपके पास ये जो वैल्यू आई है x+17 डिवाइडेड बाय 2 को, और ये वैल्यू आपके पास प्लस और माइनस में आई है, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन के साथ एक बार ऐड कर लेना है और एक बार सब्ट्रैक्ट। हम यहाँ पे राइट करेंगे x+17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम ऐड करेंगे तो हम राइट करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम 2 आ जाएगा, सेम वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट कर देंगे आप, और 17 में से आप 16 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा -1/2, ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड साइड जो है आपकी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, नेगेटिव हो जाएगी इस वे में। यहाँ से आपके पास -16 -17 और एलसीएम हम ले लेंगे 2, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है, एलसीएम 2 ही आएगा। अब यहाँ से देखें बेटा आपने 16 में 17 को ऐड करना है, सो यहाँ से देखें 7 में आप 6 ऐड करें तो 3 आ जाता है आपके पास, 13 3 लगेगा, 1 कैरी, 1 एंड 1 2 और एक और ऐड किया तो हो जाएगा 3, ठीक है, 33 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, और डिवीजन में आपके पास है 2, ठीक है। अब देखें आपके पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है -1/2 एंड -33/2, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।